Now we will discuss the Rolle's theorem, and this theorem will be proved using the interior extremum theorem, or what we call Fermat's theorem. So let's state what does Rolle's theorem say. So it says that if f is continuous on closed interval, let f be a continuous function on continuous function on closed interval a to b of the real numbers and differentiable on open interval and differentiable on open interval a to b. Additionally, if so my function has to be continuous on open closed interval and differentiable on open interval, and additionally if f of a is same as f of b, so if values of f of a and f of b are same, then I can find then there exists c in the interval. फिर हम c फाइंड कर सकते हैं इस ओपन इंटरवल के अंदर such that my f prime at c vanishes, right? So the theorem is saying कि अगर आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल, राइट, इस तरह से हम लिखते हैं अब आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है और आपके फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल, f प्राइम एग्जिस्ट, तो हमारे पास जो फंक्शन है उसकी जो अजम्पशंस है f को कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल पर, और f ऑफ a और f ऑफ b बराबर होना चाहिए। अब ये तीन अजम्पशंस है, इनके बेसिस पर हमें कंक्लूजन ये निकालना है कि एक ऐसा c है जहां पर डेरिवेटिव वेनिश करता है, कोई c है हमारा इस इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ, right? And the proof will be based on the interior extremum theorem. Okay, so first we will see let's assume, so like there will be cases, हाँ हम cases बनाएंगे इसमें। पहला केस ये है कि if maximum and minimum, अच्छा मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट होंगे, ये कहां से पता चल रहा है हमारे पास, ये क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पर, तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम आपके पास जो होता है ना, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। सो लाइक आई शुड राइट दिस लाइक दिस वे, बिकॉज f is continuous on closed interval, continuous on this interval a to b, so this implies by extreme value theorem, जो कि आप पढ़ते रहते हैं कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए, by extreme value theorem function attains maximum and minimum value, function attains maximum and minimum value on interval, on the above interval, right? अच्छा this interval, right, on the interval, right? So अब फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम तो एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास एक केस ये है कि अगर इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, अगर मैक्सिमम और मिनिमम आर ऑन एंड पॉइंट्स, इसका मतलब ये है कि ए पर मेरे पास जो है वो मैक्सिमम आ जाए सपोज करें, और बी पर मिनिमम आ जाए, ऐसे ठीक है, या ए पर मिनिमम और बी पर मैक्सिमम, ठीक, अगर ऐसा है, लेकिन मुझे ये भी पता है असम्पशन से कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों बराबर है तो फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए और कोई वैल्यू है हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम एक ही बात है, तो और वो किसके बराबर है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है आपस में ना। तो इसका मतलब है कि
फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स हैज टू बी सम कांस्टेंट फंक्शन, और आपको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन के लिए डेरिवेटिव तो हमेशा जीरो होता है। तो ये फॉर एवरी सी, आपको एक सी फाइंड करना था, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट है तो इसके लिए तो कोई भी सी उठा ले आप, यू विल बी डन। ये केस था जब मैक्सिमम और मिनिमम एंड पॉइंट पर हो। अच्छा, अब अज्यूम करें कि आपका मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, इफ मैक्सिमम और मिनिमम इज नॉट ऑन, वैसे कर लेते हैं, इफ मैक्सिमम या मिनिमम इज ऑन सम वैल्यू सी इन साइड दिस। ठीक, अब इसका मतलब है कि अब आपका किसी एक साइड पे या तो मिनिमम नीचे चला गया है, इस इंटरवल के अंदर चला गया है, या मैक्सिमम, लाइक आई कैन एलाबोरेट इट इन दिस वे। अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये मेरे पास ए है यहाँ पर, ये मेरे पास बी है, तो अब अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जब मैक्सिमम यहाँ पर आ रहा है या मिनिमम अंदर आ रहा है। यानी अगर मैक्सिमम यहाँ पर आ रहा है, बिटवीन कहीं पर आ रहा है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, तो इट हैज टू लुक समथिंग लाइक दिस और मे बी सम अदर। ठीक, या फिर मिनिमम जो है वो, यानी ये मिनिमम इस तरह से आ रहा है, इस तरह से मैक्सिमम भी हो सकता है। परफेक्ट, हमने प्रूव किया, परफेक्ट थ्योरम के मुताबिक ये जीरो होना चाहिए, एंड बोथ केसेस you will have this conclusion, and we are done.